एक शांत सी सुबह थी। शहर के बीचों बीच एक पुराना पार्क था जहां रोज की तरह लोग टहल रहे थे। उसी पार्क की बेंच पर एक बुजुर्ग घड़ीसाज रघुनाथ बैठा था। उसके हाथों में एक टूटी हुई पुरानी घड़ी थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत। पास ही एक युवा लड़का आरव तेज तेज कदमों से इधर उधर घूम रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ी दौड़ में हो। रघुनाथ ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, बहुत जल्दी में लग रहे हो? आरव ने झुंझलाकर कहा, हाँ बाबा, मेरे पास वक्त नहीं है। करने को बहुत काम है, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता। बाबा धीमे से हंसे, बेटा, तुम्हारे पास वक्त नहीं है या तुम वक्त को समझ नहीं पा रहे, यह भी तो हो सकता है। आरव को बात अजीब लगी, लेकिन वह चुप रहा। बाबा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जानते हो मैं युवावस्था में कितना बिजी रहता था? आरव ने सिर हिलाया, पता नहीं। मैं भी तुम्हारी तरह सोचता था कि समय कम है और मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। लेकिन एक दिन मेरे गुरु ने मुझे एक टूटी हुई घड़ी दी और कहा, समय को समझना सीखो, तभी उसे जीत पाओगे। उस घड़ी को ठीक करने में मुझे 3 दिन लगे, पर उन 3 दिनों ने मुझे सिखाया कि समय कभी कम नहीं होता, बस इस्तेमाल सही होना चाहिए। आरव सोच में पड़ गया। आरव ने धीरे से कहा, बाबा, मैं डरा हुआ हूं। मेरे सपने बड़े हैं, लेकिन दिन छोटा पड़ जाता है। कभी कॉलेज, कभी जॉब, कभी घर, मैं हर दिन दौड़ता रहता हूं। बाबा बोले, दौड़ने से मंजिल नहीं मिलती, दिशा सही होनी चाहिए। बाबा ने अपने बैग से पानी की बोतल और एक खाली ग्लास निकाला। उन्होंने ग्लास में बोतल से थोड़ा पानी भरा और बोले, यह ग्लास तुम्हारा दिन है और पानी तुम्हारे काम। फिर उन्होंने ग्लास ऊपर से पानी डालना शुरू किया। पानी बहने लगा। देखा, जब तुम हर काम बिना सोच के ठूसते रहोगे तो समय बह जाएगा और तुम कहोगे, मेरे पास समय नहीं है। आरव ध्यान से देख रहा था। फिर बाबा ने वही ग्लास खाली किया। अब उसमें 3 बड़े पत्थर डाले। ये बड़े काम है, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा परिवार। उन्होंने पत्थरों के बीच धीरे धीरे पानी डाला। ग्लास भर गया, पर पानी नहीं बहा। अब देखा, अगर तुम बड़े काम को पहले रखो तो छोटे काम खुद जगह बना लेते हैं। आरव के चेहरे पर पहली बार राहत दिखाई दी। आरव ने पूछा, तो क्या मैं वक्त को काबू कर सकता हूं बाबा? बाबा ने कहा, नहीं बेटा, समय किसी का गुलाम नहीं होता, लेकिन जिसने समय को समझ लिया वह जिंदगी का मालिक बन गया। उसी शाम आरव ने पार्क में बाबा को ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिले। बेंच पर सिर्फ वही टूटी घड़ी पड़ी थी। उसके पीछे एक छोटा सा नोट, अगर समय टूटे तो जिंदगी भी रुक जाती है। इसे ठीक करना सीखो, तुम सब ठीक कर लोगे। आरव ने घड़ी घर ले जाकर ठीक करने की कोशिश की। कई बार असफल हुआ, लेकिन कोशिश करता रहा। यह अभ्यास ही उसे सिखा गया कि धैर्य क्या होता है, ध्यान क्या होता है, प्राथमिकता क्या होती है और समय कैसे चलता है। 6 महीने के भीतर आरव की लाइफ बदल चुकी थी। उसने अपनी दिनचर्या सेट की, बड़े लक्ष्यों को पहले रखा और समय की बर्बादी बंद कर दी। उसे हर काम का समय मिलने लगा, पढ़ाई का भी, परिवार का भी और खुद का भी। लोग पूछने लगे, आरव क्या मैजिक कर दिया? वह मुस्कुराता और कहता, जादू मैंने नहीं किया, समय ने किया। मैंने सिर्फ उसे सम्मान देना सीख लिया। कहानी का संदेश, एक दिन वह पार्क में उस बेंच पर फिर बैठा था। घड़ी ठीक होकर उसके हाथ में चमक रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे जिंदगी का सबसे अनमोल सच बताया। समय ही असली धन है। इसे सही जगह खर्च करोगे तो जीवन हमेशा अमीर रहेगा। धीमी हवा बह रही थी और पार्क की बेंच पर वो टूटी घड़ी अब एक नई कहानी सुना रही थी। समय की कीमत वही जानता है जो उसे खो देता है, और वही जीतता है जो उसे बचा लेता है।